नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ईथर का निर्माण। चलो देखो, तो सबसे पहले हम ईथर का निर्माण पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के निर्जलन द्वारा, है ना। निर्जलन या फिर हम इसे निर्जलीकरण भी बोल सकते हैं, है ना। चलो देखो यहां पर, अब यहां पर देखो हमने एल्कोहल लिया हुआ है। तो एल्कोहल एल्कोहल लिया हुआ है और यहां पर आप देखो हमने H2SO4 लिया हुआ है और टेम्परेचर देखो कितना लिया हुआ है, 443, है ना। तो जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो यहां पर आप देखो क्या बनेगा, तो यहां पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। और जल बाहर निकल जाता है। चलो तो ये जल बाहर निकाल दो, पर यहां पर बन क्या रही है, एल्कीन। क्या बन रही है यहां पर, एल्कीन। चलो, और जब हम टेम्परेचर कम लेते हैं, है ना भाई, यहां पर देखो 413 केल्विन लिया हुआ है, तो यहां पर भी जल का अणु बाहर निकलेगा, पर यहां पर अब ईथर बन जाएगा। तो CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O, ये जल बाहर निकल गया, है ना। तो यहां पर क्या बन रहा है, ईथर। यहां पर क्या बन रहा है, ईथर। चलो पढ़ो एक बार ये पूरा जो लिखा हुआ है। प्रोटिक अम्लों की उपस्थिति में एल्कोहल निर्जलित हो जाती है। अभिक्रिया का उत्पाद एल्कीन होगा अथवा ईथर। यह अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है ना। मतलब भाई आपको प्रोटिक अम्ल लेना पड़ता है ना। H2SO4 H3PO4 ये क्या प्रोटिक अम्ल है। तो यहां पर उत्पाद में एल्कीन भी बनती है ना, या ईथर बनता है। तो भाई ये निर्भर करता है अभिक्रिया की परिस्थिति पर, है ना भाई। ये टेम्परेचर देखो, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है और यहां पर टेम्परेचर कम है। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे ही। चलो कल्याण नोट। चलो अब अपन देखते हैं इसकी क्रियाविधि। देखो इधर, तो यहां पर आप देखना, यदि हम क्रियाविधि देखें तो यहां पर होती है SN2 क्रियाविधि। कौन सी क्रियाविधि होती है यहां पर, SN2। चलो देखो, तो यहां पर आप देखो ये अल्कोहल, ठीक है। और अम्ल लेते हैं, ये H पॉजिटिव लिखा ना। चलो, तो यहां पर होगा क्या भाई, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ये H पॉजिटिव को देगी। तो यहां पर ऑक्सीजन और H पॉजिटिव के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। देखो आगे क्या होगा, तो यहां पर ये बन जाएगा CH3CH2। ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना भाई। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, तो एक लोन पेयर तो आप देखो ये बॉन्ड के निर्माण में चला जाएगा, तो बचा कितना, एक। तो इसे हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल।
क्या बोलेंगे इसे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब आगे देखो, CH3, CH2 और ये OH, ये अल्कोहल का दूसरा अणु, और ये इसको लाओ प्रोटोनेटेड अल्कोहल को, तो CH3, CH2, तो अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव है ना, ये लगा ना पॉजिटिव, ये देखो, और एक लोन पेयर है। तो अब देखो, और इस वाले अल्कोहल में आप देखो, ये ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर। तो यहां पर आप देखो ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। भाई ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर आ जाते हैं? ऑक्सीजन के पास, है ना। और ये वाला जो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन के पास, ये इस कार्बन के पास चला जाएगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, और यहां से ये जल बाहर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो CH3, CH2, OH, CH2, CH3 प्लस H2O बाहर हो गया, है ना। और यहां पर देखो ये ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन देखो, इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो बंध के निर्माण में जा रहा, तो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आगे देखो, इसको लेके आओ आगे, तो CH3, CH2, OH, CH2, CH3। अब यहां पर देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, चलो, तो यहां पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, है ना। बॉन्ड टूट रहा है, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? ऑक्सीजन के पास, तो यहां से ये H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा। देखो क्या बनेगा इधर, तो CH3, CH2O, CH2, CH3, और नहीं, CH2, CH3 ये बन गया, प्लस यहां से बाहर हो जाएगा ये H पॉजिटिव, तो यहां पर देखो ये क्या बन गया? ईथर। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसे ही। चलो कर लिया नोट, आगे देखो, पढ़ लो ये एक बार, है ना।
ईथर का विरचन एक द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना। जिसमें एल्कोहल अणु एक प्रोटानित एल्कोहल अणु पर आक्रमण करता है। भाई ये यहां पर देखो, ये जो एल्कोहल का अणु है ये प्रोटानित एल्कोहल के अणु पर आक्रमण कर रहा है ना। चलो देखो आगे। अब इसी के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं तो इनको ध्यान रखना है ना। देखो इस विधि से अपन ईथर बना रहे हैं तो आप ध्यान रखना, इस विधि से अपन केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर का निर्माण कर सकते हैं, है ना। चलो पढ़ो एक एक करके पॉइंट। यह विधि केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथरों के विरचन के लिए ही उपयुक्त है ना, ध्यान रखना। अगला भाई यहां पर क्या है कि जो एल्किल समूह है वो अबाधित होना चाहिए, मतलब वो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, और साथ में जो तापक्रम है, तापमान, वो कम होना चाहिए, है ना। क्योंकि यदि तापमान ज्यादा होगा और बाधा उत्पन्न हो रही है तो फिर ऐसे में क्या होगा, एल्कीन बनने के चांस ज्यादा रहेंगे, है ना। चलो पढ़ो। एल्किल समूह अबाधित तथा तापक्रम निम्न होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया एल्कीन के बनने में सहायक होगी। चलो अगला देखो। अब इस विधि से जब अपन ईथर बना रहे तो भाई यहां पर आप द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल यदि लेते हो, है ना, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल लेते हो तो वहां पर जो अभिक्रिया है वो SN1 पद का अनुसरण करती है। मैकेनिज्म कौन सी होगी फिर, SN1। जब एल्कोहल द्वितीयक या तृतीयक होता है तो अभिक्रिया SN1 पद का अनुसरण करती है ना। चलो पढ़ो आगे। द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के निर्जलन से ईथर को प्राप्त करना असफल होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई तृतीयक और द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण जब आप करवाओगे तो निर्जलीकरण तो हो जाता पर यहां पर ईथर नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन की प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन की बजाय विलोपन होने के परिणाम स्वरूप एल्कीन सरलता से बनती है ना। मतलब यहां पर विलोपन होना है और विलोपन होगा तो विलोपन के परिणाम स्वरूप क्या बन जाएगी, एल्कीन। चलो नोट करो ये पूरा। चलो कल्याण नोट आगे देखो। अब अगला हम पढ़ने वाले हैं, अगली विधि है विलियमसन संश्लेषण, है ना। चलो देखो यहां पर ये हमने ले रखा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। और ये हमने ले रखा है एल्कील हैलाइड। क्या ले रखा है, एल्कील हैलाइड। अच्छा यहां पर आप देखो हेलोजन पर आप देखोगे तो पार्शियली नेगेटिव, और ये आर, आर में क्या है, कार्बन। भाई आर से अपन काय को दर्शाते हैं, एल्किल समूह को।
तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। चलो यहां पर देखो, सोडियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो यहां पर बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आएंगे? हेलोजन के पास, है ना। और यहां पर ये जो नेगेटिव पार्ट है ये आर पर आक्रमण कर देगा, है ना। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते ना, ये इस तरीके से आप चाहो तो बना लो। चलो अब देखो आगे क्या बनेगा। तो यहां पर देखो, यहां से जाएगा X और यहां से जाएगा सोडियम। इसको आप चाहो तो R डैश कर दो, है ना। तो RO R डैश, है ना, प्लस NaX, ये बाहर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो ये अपना ईथर बन गया। चलो पढ़ लो एक बार। विलियमसन संश्लेषण, यह सम्मित और असम्मित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। ध्यान रखना, अपन इससे सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं, है ना। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है ना। एल्किल हैलाइड, भाई ये अपन ने क्या लिया? एल्किल हैलाइड। और सोडियम एल्कोक्साइड, भाई ये अपन ने क्या लिया? सोडियम एल्कोक्साइड। और यहां पर यदि हम क्रिया विधि देखें तो यहां पर जो क्रिया विधि है वो SN2 होती है ना। ध्यान रखना, क्रिया विधि कौन सी होगी? SN2। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। चलो अब यहां पर आप देखो ये सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, और ये ले रखा है एल्किल हैलाइड। चलो तो यहां पर आप देखो Br पर देखोगे तो पार्शियली नेगेटिव और CH3 पर देखोगे तो पार्शियली पॉजिटिव, है ना। अब इधर देखो सोडियम पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, है ना। तो अब यहां पर देखो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ब्रोमीन के पास, है ना। और यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा, तो यहां पर लोन पेयर है ना। चलो तो देखो इधर क्या बनेगा। CH3 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 O CH3 प्लस बाहर क्या हो जाएगा? यहां से Br और यहां से Na, तो ये बाहर हो जाएगा NaBr, है ना। तो यहां पर देखो ये ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर।
और यहाँ पर यदि हम ईथर में देखें तो ये जो एल्किल समूह है ये आप देखो 3 डिग्री है। जो एल्किल समूह है ईथर में वो कौन सा है, 3 डिग्री। मतलब यहाँ पर आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना, एल्किल एल्किल समूह युक्त ईथरों का निर्माण कर सकते हो। मतलब 3 डिग्री वाला एल्किल समूह भी बना सकते हो, 2 डिग्री वाला भी बना सकते हो और 1 डिग्री वाला भी बना सकते हो, है ना। चलो देखो, प्रतिस्थापन द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाई जा सकती है ना। मतलब इससे आप द्वितीयक, तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर, इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड है वो ध्यान रखना, जो एल्किल हैलाइड है वो आपको प्राथमिक ही लेना पड़ेगा। ये जो एल्किल हैलाइड है ये आपको प्राथमिक ही लेना पड़ेगा, है ना। पर एल्कोक्साइड आयन का SN2 आक्रमण, भाई क्रिया विधि कौन सी होती है, SN2। चलो नोट करो ये, कर लिया नोट। चलो आगे देखो, अब यहां पर आप देखो हमने जो एल्किल हैलाइड है वो 3 डिग्री 3 डिग्री लिया है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड कौन सा है, 3 डिग्री। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से Br और यहाँ से H बाहर हो जाएगा। तो इधर देखो क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड CH2, CH3 प्लस, और यहां से आप देखो सोडियम और ये Br, तो ये बन जाएगा NaBr प्लस CH3O H यहां पर बन जाएगा, है ना। तो यहां पर देखो ईथर बन रहा है क्या, यहां पर ईथर नहीं बनेगा, है ना। ये क्या बन रही है यहाँ पर, एल्कीन, है ना। क्योंकि भाई यहाँ पर आप देखो ये जो एल्किल हैलाइड लिया है ये 3 डिग्री है ना, पर यहाँ पर आपको 1 डिग्री लेना पड़ता है। ध्यान रखना कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 1 डिग्री, तो ईथर बनेगा। चलो नोट करो ये, कर लिया नोट। चलो देखो, अब इसी के बारे में लिखा हुआ कुछ, अगर एल्किल हैलाइड प्राथमिक होता है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, जो एल्किल हैलाइड है वो अपने को कौन सा लेना पड़ता है, प्राथमिक, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, है ना। द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया में विलोपन प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे होता है ना। मतलब यहां पर विलोपन हो जाता है, प्रतिस्थापन से आगे होता है ना। मतलब ध्यान रखना इन केसों में क्या हो जाता है, विलोपन। अगला देखो, यदि तृतीयक एल्किल हैलाइड तृतीयक एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाए तो उत्पाद के रूप में केवल एल्कीन प्राप्त होती है, कोई ईथर नहीं बनती। भाई ये मैंने अभी आपको बताया
कि यदि तृतीयक एल्किल हैलाइड आप लोगे, ये यहाँ पर देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखो ईथर नहीं बन रहा है ना। चलो देखो आगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एल्कोक्साइड ना केवल नाभिक रागी होते हैं अपितु प्रबल क्षार भी होते हैं। भाई ये जो एल्कोक्साइड है ये नाभिक रागी होते हैं और नाभिक रागी के साथ साथ ये प्रबल क्षार भी होते हैं, है ना। वे एल्किल हैलाइडों के साथ विलोपन अभिक्रिया करते हैं। तो क्या हो जाता है यहां पर विलोपन। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे ही। चलो कल्याण नोट आगे देखो। अब देखो इस विधि से हम फिनोल को भी ईथर में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। देखो ये हमने फिनोल ले रखा है। चलो अब यहां पर आप देखो हम फिनोल की अभिक्रिया NaOH के साथ करवा रहे हैं। तो यहां पर देखो सोडियम पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव, इसी प्रकार से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब देखो क्या होगा यहां पर। चलो तो ये देखो जल बाहर हो जाएगा, तो जल बाहर हो गया और ये सोडियम हाइड्रोजन की जगह पर चला जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है, O Na, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। पहले भी बताया कई बार, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड क्या बोलेंगे इसे, सोडियम फिनोक्साइड। चलो अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड है इसकी अभिक्रिया आगे हम करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ। तो यहां पर आप देखो पार्शियली नेगेटिव और R पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन के पास चले जाएंगे और ये जो ऑक्सीजन है ये इस R से जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, OR, ये बन गया ईथर और साथ में बाहर हो जाएगा NaX, ये बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा ईथर बन गया। चलो पढ़ो एक बार। इस विधि से फिनोल को भी ईथरों में परिवर्तित किया जा सकता है ना। कहने का मतलब ये है कि भाई इस विधि के द्वारा आप सभी प्रकार के ईथरों को बना सकते हो, है ना। चलो नोट करो ये। चलो कल्याण नोट। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं कल।